मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम परीक्षा। सो आज की इस क्लास में हम 6 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। सो कम लेट्स बिगिन। फर्स्ट न्यूज है हमारी, यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड ई समृद्धि पोर्टल, अ तूर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल फॉर फार्मर्स। सो ये ई समृद्धि पोर्टल या वेबसाइट एक ऐसी डेडिकेटेड पोर्टल है विच विल बी यूज्ड बाय द तूर दाल प्रोड्यूसर्स, या जो पल्सेस हैं, पल्सेस को जो ग्रो करते हैं फार्मर्स अक्रॉस इंडिया। और ये जो पोर्टल है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल एग्रीकल्चरल नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम नाफेड बोलते हैं, उसके साथ साथ ही नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो ये जो पोर्टल है एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू द फार्मर्स के वो डायरेक्टली यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं थ्रू प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिससे उनके जो पल्सेस हैं तूर दाल जो है पर्टिकुलरली उसको सेल करने में एक आसानी होगी, एक सीमलेस या हम कहें कि एक अगर प्रॉब्लम फ्री एक फंड ट्रांसफर एक मॉड्यूल है जिससे डायरेक्टली जो पैसा है वो फार्मर्स के अकाउंट में आ जाएगा। इसमें जो सोर्स अकाउंट्स है उसमें डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन के थ्रू मनी जो है इजीली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर सप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है या एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, ई अर्नेट। दिस इज एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। सो ये एक हम कहें एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जिससे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में उनको ये एक बेस प्रोवाइड करेगा, जिसे हम बोलते हैं एक डोमेन प्रोवाइड करेगा फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट या अदर ऐसी वेबसाइट रिलेटेड सर्विसेज जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है जो अपने स्टूडेंट्स को या एक एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए प्रोवाइड करता है। और ये जो है ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। तो बेसिकली जो एक सीमलेस मैनेजमेंट हो सके यूजिंग द वेब पोर्टल्स, यूजिंग द इंटरनेट एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो वो चीजें जो है ये ईयरनेट जो है ये प्रोवाइड करेगा, राइट। ये इससे कोई भी गवर्नमेंट जो प्रॉफिट नहीं करेगी। एक ये ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगेन विच इज एग्जीक्यूटिव कमिटी, राइट। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है और इसमें डिफरेंट डोमेन्स, डोमेन इज बेसिकली जैसे जो वेबसाइट होती है .com, .in, .gov, ऐसे हमारे पास ac.in, edu.in, res.in, research.in, तो ऐसे। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। 3 वेराइटीज ऑफ हैंडलूम साड़ीज इन वेस्ट बंगाल एंड सेवरल प्रोडक्ट्स ऑफ ओडिशा गेट जीआई टैग। सो कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था जीआई टैग क्या है। अरुणाचल प्रदेश के 3 ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनको जीआई टैग मिला था, राइट। तो ऐसे ही 3 और वेराइटीज ऑफ साड़ीज हैं ऑफ वेस्ट बंगाल जिनको जीआई टैग मिला है, और 7 काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हैं पर्टिकुलरली ऑफ ओडिशा जिनको जीआई टैग मिला है। अब ये साड़ीज की टाइप्स जो हैं उनके नेम्स ये हैं, तंगियल, कोरियल एंड गराड रिसीव द जीआई टैग। जीआई टैग होता क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था कि जिस भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या ग्रुप ऑफ उन मैन्युफैक्चरर्स को उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उनके पास एक एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है उस चीज को प्रोड्यूस करने का। पूरे इंडिया में और कोई भी पर्सन उस चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऐसे ही ओडिशा के कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं, लोकल फूड प्रोडक्ट्स हैं, एक टेक्सटाइल है, कुछ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये उनका नाम लिखा हुआ, इनको आप पढ़ सकते हो। टोटल 7 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी आरईसी लिमिटेड, पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी बोला जाता था इसको। इट हैज साइंड एमओयू विद फाइनेंस पावर इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स, विद बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर किन चीजों के लिए ये एमओयू है, लोन्स फॉर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 years टिल 2026। तो अगर पावर सेक्टर में कोई पावर प्लांट लगाना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी तरह का, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो मॉल्स हैं, चाहे वो हाईवेज है, एनीथिंग, या फिर जो लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को इजी करने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स अगर बनाने की जरूरत है, तो उस केस में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये इजीली लोन प्रोवाइड करेगा, इजीली क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब बेसिकली इसका एम क्या है कि हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स जो है उनको जल्दी से जल्दी ला सकें, जिससे जो हमारी कम्युनिटीज है, हमारा जो पॉपुलेशन है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो सके और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे कंट्री में एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्रिएट हो सके, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, ओला इलेक्ट्रिक बिकम्स फर्स्ट इंडियन E2W कंपनी एलिजिबल फॉर PLI स्कीम। तो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी हमें पता है ये टू व्हीलर्स बनाती है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाती है। नाउ इट हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी टू गेट PLI। PLI इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सो जिस भी कंपनी को या
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये अंडर PLI स्कीम वो एलिजिबल हो जाती है, देन इट कैन यूज इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, राइट। मिनिमम 50% ऑफ द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे कंट्री के जो इनबिल्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज कर सकते हैं, राइट। और इसमें जो हैवी इंडस्ट्रीज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है, वो इसमें अप्रूवल प्रोवाइड कर देती है, जिसके बाद इनकी जो प्रोडक्शन इन आप कह लो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और उससे कहीं ना कहीं लोगों को भी फायदा है और इस पर्टिकुलर कंपनी को भी फायदा है अगर उनको PLI सर्टिफिकेशन मिल जाती है तो। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलते हैं, इजीली प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट है वो इजीली उनको अवेलेबल करवाई जाती है, चाहे वो लोन्स के हो चाहे वो क्रेडिट का हो, तो कंपनी जो है बेसिकली अपने जो प्रोडक्शन पावर है उसको इंक्रीज कर सकती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, इसरोज NSIL टू लॉन्च GSAT N2 सैटेलाइट ऑन बोर्ड SpaceX Falcon 9। SpaceX का Falcon 9 रॉकेट है जो कि USA से लॉन्च हो रहा है, वहीं से इंडिया की एक सैटेलाइट GSAT N2 सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है। इसको बनाया किसने? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने, विच इज अ सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ISRO इसरो। अब ये GSAT जो सैटेलाइट है, GSAT बेसिकली यूज किया जाता है फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन फ्लाइट। जब आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट में हमें पता है फ्लाइट मोड में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलती, सो वही इसका एम है कि इन फ्लाइट फायर कनेक्टिविटी और मैरीटाइम कनेक्टिविटी डीप इनटू द ओशंस, मतलब नॉट डीप लाइक जब हम बहुत इंटीरियर ओशंस में चले जाते हैं, जैसे पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, या कोई सी है इंडिया के अराउंड, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। उसके साथ साथ ही कुछ रिमोट एरियाज जो हाई टेरेन एरियाज है, बिल्कुल हिंटरलैंड है, अनकनेक्टेड एरियाज है, उन सारे एरियाज में हम ये इंटरनेट जो है प्रोवाइड कर सकें, राइट। दूर के आइलैंड्स जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, लक्षद्वीप है, तो वहां पे बेसिकली इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ये सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारी लास्ट न्यूज है, हिमाचल CM सुक्खू लॉन्चेस 2 पोर्टल्स फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस। हिमाचल गवर्नमेंट ने 2 ऐसे पोर्टल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, पोर्टल अगेन वेबसाइट इंट्रोड्यूस किया है, जिससे जो गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम्स है इजीली बेनिफिशियरीज तक पहुंचा सके। 2 पोर्टल्स कौन कौन से हैं? रिपोर्ट मैनेजमेंट पोर्टल एंड मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल। बेसिकली ये एफिशिएंट गवर्नेंस के लिए है, और इनका गोल क्या है कि जो गवर्नमेंट की गवर्नेंस है उसमें ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की जा सके, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी क्रिएट की जा सके, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन जो है उसको निकाला जा सके कि आगे आने वाली जो कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, उनकी जो ये प्रॉब्लम्स है उसको मिनिमाइज किया जा सके, और जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर एक ट्रैक रखा जा सके, और एक जो भी लोग हैं उनके जितने भी ग्रेवियंसेस हैं उन सबको रिड्रेस किया जा सके इजीली, right? So these were our news from 6th January. So stay tuned for more upcoming videos, right? Till then, thank you.